हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के आगमन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि शिवरात्रि में उपवास तो रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। धार्मिक सभ्यताओं के कारण भारत का नाम पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भारत में धर्म से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि के त्योहार की बड़ी धूमधाम से चहल पहल हो रही है और हर जगह भगवान शिव जी को सजाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप पर भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे। प्लीज वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, भगवान शिव जी का इससे निरादर होता है। महाशिवरात्रि हिंदू त्योहार है जो कि महादेव शिव जी से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब भी शिव की रात्रि ही होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव जी की इस दिन आराधना की जाती है और मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे भक्त आते हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उपासना करते हैं। भारतीय महीनों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर भोलेनाथ जी की महान पूजा की जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को है और दिन है शनिवार। वैसे तो भारत में सभी देवी देवताओं की बहुत ही मान्यता है, परंतु भगवान शिव का नाम जहाँ पर आता है वहाँ पर सभी देवी देवताओं में से शिव जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। देवों के देव महादेव शंकर जी के नाम का एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे भगवान शंकर जी आपकी कल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान शिव जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है और कहीं पर शिव जी को नटराज के नाम से भी पूजा जाता है। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध और तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि अमरनाथ और कैलाशनाथ। भगवान शिव जी वहां पर भी विराजमान होते हैं और हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव जी का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्नि लिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से ही सृष्टि का निर्माण भी हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्व वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही पार्वती जी और शिव जी महाराज जी की शादी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन को भगवान शिव के भक्त काफी हर्षोल्लास से मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन जागरण करवाते हैं और कुछ लोग भगवान शिव की पूजा भी करवाते हैं। महाशिवरात्रि को महीने का सबसे अंधेरे वाला दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव बुरी शक्तियों का संहार करते हैं और उनके साम्राज्य का विनाश करते हैं। तो महाशिवरात्रि को शिव जी की शादी के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ही शिव ने अपना वैराग्य छोड़कर शक्ति से शादी की थी और अपना सांसारिक जीवन शुरू किया था। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन दें। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान के पश्चात व्रत का प्रण लिया जा सकता है। भोलेनाथ जी के लिए जो भक्त व्रत रखते हैं, मान्यता अनुसार भोलेनाथ जी उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्रत रखने के पश्चात भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले समस्या इस बात की आती है कि शिवरात्रि पर वस्त्र किस प्रकार के पहने, क्योंकि शिव जी के भक्तों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है और जो किसी एक विशेष समागम से कम नहीं होता। तो रंगों का पूजा पाठ में विशेष महत्व होता है और इन्हीं रंगों को अपने आराध्य की पूजा में शामिल किया जाता है। तो भक्त शिवरात्रि के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस रंग को शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी वस्त्र पहने उनका नया होना अनिवार्य नहीं है। ये नहीं है कि आपको वस्त्र नए ही खरीदने हैं, परंतु वस्त्रों का साफ होना बहुत ही जरूरी है। भाव कि आप पुराने हरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज किया जाता है। भोलेनाथ जी की पूजा के संबंधित कुछ अवश्य बातें। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप घर पर शिवलिंग लाते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। यह शिवलिंग छोटा भी हो सकता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है।
अर्पित करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को महाशिवरात्रि के दिन क्या अर्पित करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा में उन चीजों को शामिल किया जा सकता है जो भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय हों और उन्हें प्रसन्न कर सकें, जैसे कि अक्षत, चंदन, गंगाजल, धतूरा, बेलपत्र और दही के साथ साथ लाल सफेद फूलों को पूजा में सम्मिलित करना बहुत ही शुभ मानते हैं। इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान शिव जी की सच्चे तन मन धन से पूजा कीजिए। दोस्तों, मंदिर की सफाई के संबंधित कुछ जरूरी बातें। महाशिवरात्रि पर आप घर पर पूजा कर रहे हैं या नहीं, फिर भी घर के मंदिर को साफ जरूर रखें। घर का मंदिर स्वच्छ रहेगा तो भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। कहते हैं मंदिर को साफ करने पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन बहुत ही विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए कुछ इन्हीं विशेष बातों के बारे में जानते हैं। भक्त केसर, चीनी, इत्र, दूध, दही, घी, चंदन, शहद, भांग, सफेद पुष्प, धतूरा और बिल्व पत्र लेकर मंदिर में जाते हैं और भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बिल्व पत्र के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए। खंडित पत्र कभी भी भूलकर मत चढ़ाएं। चावल सफेद रंग के साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावलों को कभी भी मत चढ़ाएं और फूल ताजे ही चढ़ाएं। बासी एवं मुरझाए हुए फूल कभी भी भोलेनाथ जी को अर्पित मत करें। शिवलिंग पर लाल रंग केतकी एवं केवड़े के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते। दोस्तों, ध्यान रखिए, शिवलिंग पर लाल रंग, केतकी एवं केवड़े के फूल अर्पित नहीं किए जाते। भगवान शिव जी पर कुमकुम और रोली का अर्पण करना भी निषेध माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी बातें शिवरात्रि पर करनी चाहिए और कौन सी बातें शिवरात्रि पर नहीं करनी चाहिए। शिव जी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करके पूजा स्थान को साफ करें। शिवलिंग को दूध, दही, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति को साफ चौकी पर स्थापित करके स्नान कराएं। शिव जी को चंदन लगाएं और माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएं। शिवलिंग को भी स्नान करवाकर बेल पत्र अर्पित करें और चंदन का लेप लगाएं। पूरे दिन सात्विक रूप से व्रत का पालन करते हुए ही शिव जी का पूजन करें। तो दोस्तों, कल शिवरात्रि 18 फरवरी 2023 की महाशिवरात्रि है। तो इस शिवरात्रि पर यदि आप अपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वीडियो में बताए हुए ढंगों के अनुसार ही अपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें। मेरे भोलेनाथ जी बहुत ही भोले हैं और वो अपने शिव भक्तों के द्वारा की हुई छोटी सी गलती को भी शीघ्र ही माफ कर देते हैं। तो इस प्रकार कल तन मन धन से, सच्चे धन से शिव जी भोलेनाथ जी की पूजा करें। हर हर महादेव।